मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम हनीफ़ सादिक है और आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है किसी कबीले की तारीख़। आज हमने कबीला चुना है सहोत्रा। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसके नाम के मानी क्या हैं, और दूसरा जो हम जानेंगे कि तारीख़ में थोड़ा सा इनका नसबनामा जो है उसको देखेंगे। तो माशरे में जो हमें इस वक्त आज यानी सन 2020 में जो तलफ़्फ़ुज़ पाए जाते हैं वो जो इस रीजन में यानी पंजाब का ये जो हिस्सा है जो रावी के मशरक़ की तरफ है, यहाँ तलफ़्फ़ुज़ जो पाया जाता है वो है सौंतरा। लेकिन किसी और जगह पे ये सुहोत्रा भी पढ़ा और लिखा जाता है। तो आएँ ज़रा इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि असल में ये तलफ़्फ़ुज़ है क्या और इसके क्या मानी है। तो बहरहाल तलफ़्फ़ुज़ सौंतरा हो या सुहोत्रा हो, ये एक ही कबीला है और इसकी एक अपनी एक तारीख़ है जो कि आम लोगों को नहीं पता, क्योंकि अभी तक इनकी कोई तारीख़ लिखी हुई जो है वो उर्दू में मुयस्सर नहीं है। और इनके नाम का जो मानी है वो संस्कृत ज़ुबान से पता चलता है। संस्कृत स्क्रिप्चर में सबसे पहले जो तलफ़्फ़ुज़ पाया जाता है वो है सूना होत्रा। तो सूना का मतलब क्या है? सूना का मतलब है बर्थ, और मतलब है पैदाइश कह लो उसको या पैदावार कह लें। तो होत्रा का मतलब क्या है? होत्रा का मतलब है कुर्बानी देने वाला। तो यूँ दोनों के लफ्ज़ के मानी हुए पैदावार की कुर्बानी देने वाला। अब उसके बाद एक जदीद तलफ़्फ़ुज़ सामने आता है, वो भी संस्कृत स्क्रिप्चर में मौजूद है, वो है सुहोत्रा, SUHOTRA, सहोत्रा। तो पहला तलफ़्फ़ुज़ क्या था? सूना, SUNA, सूना, HOTRA, सहोत्रा। तो ये जो दूसरा तलफ़्फ़ुज़ है सुहोत्रा, इसके मानी ये हैं। सू के मानी है पैदावार, पैदाइश, और होत्रा के मानी कुर्बानी देने वाला। तो यूँ दोनों लफ्ज़ों को मिला के तो सुहोत्रा बनता है, जिसका मतलब है पैदावार की कुर्बानी देने वाला। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो सौंतरा में है, कुर्बानी देने वाला, पैदावार की कुर्बानी देने वाला। तो ये थे संस्कृत स्क्रिप्चर के मुताबिक सौंतरा, सुहोत्रा या सूनाहोत्रा के मानी। तो ये तीनों तलफ़्फ़ुज़ जो हैं ये एक ही कबीले से मुतल्लिक़ हैं और ये एक ही कबीले से मुंसलिक हैं। तो अगर आप सौंतरा कहते हैं तब भी ये वही कबीला है। उसी कबीले को साहोत्रा भी कहते हैं, उसी को सुहोत्रा भी कहते हैं, उसी को सूनाहोत्रा भी कहते हैं। तो ये तलफ़्फ़ुज़ हल्का फुल्का चेंज होता रहा है, लेकिन इसके मानी वही रहे हैं, वो चेंज नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि ये एक ही कबीले के मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ात हैं। अब मैं आऊँगा सहोत्रा कबीले की पीढ़ी की तरफ। ये पीढ़ी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। ये जो लोग कबीले से मुंसलिक होते हैं और अपने आप को मीर आलम कहते हैं, वो थोड़ा बहुत शजरा नसब जो है वो हल्का फुल्का रखते हैं अपने पास ज़ुबानी, और ये उन्हें मिला होता है पुश्त दर पुश्त, सीना बसीना, तो इन्होंने याद किया होता है। तो हमें भी कैसे बुज़ुर्ग मिल गए जो तकरीबन 90 साल से ज़्यादा थे और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो उन्होंने हमें ये जो शजरा नसब है यानी पीढ़ी है ये सुनाई।
تو یہ پنجابی زبان میں ہے. بعد میں اردو میں آپ کو اس کی تشریح سناؤں گا. تو یہ ہے مودو لال دا، سودو لال دا، اچمبیا لال دا، کنڈارا لال دا، لال منڈ دا، منڈ ترج دا، ترج شین دا، شین سورج دا، سورج اجادا دا، اجادا بگوم دا، بگوم مہالال دا، مہالال آدم دا. تو اس کا کچھ ترجمہ یوں ہے: مودو لال دا یعنی مودو لال کا بیٹا، سودو لال کا بیٹا، اچمبیا لال کا بیٹا، کنڈارا لال کا بیٹا، لال منڈ کا بیٹا، منڈ ترج کا بیٹا، ترج شین کا بیٹا، شین سورج کا بیٹا، سورج اجادا کا بیٹا، اجادا بگوم کا بیٹا، بگوم مہالال کا بیٹا، مہالال آدم کا بیٹا. تو یوں یہ نسب نامہ جو ہے اس کو ہزاروں سالوں کے دوران سینہ بسینہ ہم تک پہنچایا گیا ہے. یہ نسب نامہ صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو ایک بہت لمبی تاریخ پر مبنی ہے، اور اس میں جو نام ہیں وہ مطلب ان اشخاص کے ہیں جو ان قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ تو نام جو ہے وہ دیو مالائی لگتے ہیں. بہرحال سنسکرپچر سے مدد لیتے ہوئے جو آرینز ہیں انہوں نے جو شجرہ نسب بنایا ہے اس میں بھی سوناہوترا کو انہوں نے لیجنڈریز میں رکھا ہے، اور سوہوترا جو ہے وہی سوناہوترا ہے. تو میرے عزیز پیارے دوستو، آج میں نے آپ کو سہوترا کے معنی بتائے اور ان کا نسب نامہ جو ہے وہ بیان کیا. آگے جا کر ہم اس نسب نامے کو وسیع طور پہ دیکھیں گے، اور پھر جو اس میں لوگ ہیں جن کے نام ہیں ان کے کام کو، ان کے کنٹریبیوشن کو بھی دیکھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ آپ کے لیے باعث علم ہوگا، اور آپ اس سے انفارمیشن حاصل کریں گے. آپ اس قبیلے سے متعلق تاریخ جو ہے اس سے واقف ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ.